हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज का इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट्स में क्या हुआ था, कौन से साइडवेज पैच थे, साइडवेज मूवमेंट को ट्रेड कैसे करना चाहिए और अगर ट्रेड कर रहे हो तो माइंड में क्या रखना चाहिए। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कमिंग 2 वीक्स के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है, साइडवेज बुलिश रहने वाला है। आपको ट्रेड्स दिखेंगे लेकिन मिलेंगे नहीं। वो क्यों नहीं मिलेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। कभी कभार मार्केट्स आपको अपॉर्चुनिटी दिखाता भी है, लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपसे वो अपॉर्चुनिटी ले भी लेता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको मेंटेन करके चलना है, और जैसे ही मेंटेन किया तो आप पे या फिर आपके ट्रेड्स पे, आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ेगा, ये भी हम देखने की इसमें कोशिश करेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि हम निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं, तो ये था हमारा सीज फायर वाला न्यूज़, जहाँ पे गैप अप हुआ। कल के दिन गैप अप ओपन हुआ, लेकिन थोड़ा सा रिकवरी हमें जो एक्सपेक्टेड था वो था। और कल की वीडियो में कहा था कि 24,000 का एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो कौन सा रेजिस्टेंस था वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ताकि आपको समझ आए कि आपको गलतियाँ कहाँ नहीं करनी है, और अगर हो रही है तो आप उसे सुधार कैसे सकते हो। जैसे आज के दिन गैप अप हुआ तो ये मूवमेंट तो हमारा मिस हो गया था, क्योंकि ये मूवमेंट आपको मिले ना मिले तो ये वहाँ पे डिफाइन नहीं होता है। कभी कभार गैप अप ओपन होता है, फिर रिट्रेसमेंट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट होता है, देन साइडवेज हो जाता है। तो वो पहले के आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स आपके लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आपको डायरेक्शन समझना ज़रूरी होता है। या फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो या फिर आपको जल्दी ट्रेड लेके जल्दी ख़त्म करना है, तो सेकेंड या फिर थर्ड कैंडल का जो भी हाई उसे मार्क कर लीजिए। जैसे ये ब्रेक होगा तो आपका ट्रेड यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने हाई मार्क किया, इसके ऊपर गया, यहाँ पे इधर कर लेता हूँ मैं। जैसे ही हमने यहाँ पे हाई मार्क किया, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ क्योंकि ये सेकेंड कैंडल है। तो ये हाई हो गया, तो इसके ऊपर अगर निफ्टी 23,977 के ऊपर जाता है तो मैं ट्रेड लूँगा। तो मान लो यहाँ पे ट्रेड हो गया, लेकिन आपका एसएल फिर यहाँ पे हिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी बताता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल डिफाइन नहीं हो रहा है सेकेंड या फिर थर्ड कैंडल में। तो आपको वो रिस्क कैरी करना पड़ेगा स्टार्टिंग के 45-50 मिनट्स के लिए, जब तक आपको ट्रेंड नहीं मिलता है। ठीक है, वो रिस्क आपको कैरी ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पाइक मोमेंट है। अगर मान लो आप स्टॉप लॉस अंदाज से 50 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स रखते हो तो आपका तुरंत से ऑप्शंस में आपका एसएल हिट हो जाएगा। फिर ऊपर जाके फिर रिकवर किया और ऊपर जाके यहाँ पे प्रॉफिट उसने बना लिया था। तो ये सारी चीज़ें जिसको आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़, अगर आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई मार्क कर लेते तो वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट वहाँ पे बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे गया तो आपका री एंट्री यहाँ पे होगा, छोटा सा प्रॉफिट बनेगा। ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, एंड देन साइडवेज हो गया, यहाँ से आया तो इसी लाइन के आसपास सपोर्ट कर फिर यहाँ से ऊपर चला गया था। ठीक है, तो ये होता है आप जब भी लाइन्स ड्रॉ करते हो या फिर आप सिस्टम को फॉलो करते हो। इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक लाइन मार्क करनी है आपको, उसके ऊपर या तो बाय करना है या फिर उसको आपको सेल करना है सेकेंड या फिर थर्ड कैंडल में। आप 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जैसे कि निफ्टी का हाई हमारा था 24,033 पे 36 पे हाई था। जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमने कॉल दिया था, कौन सा दिया था निफ्टी में वो भी हम देखेंगे। इस थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन अगेन एक सबसे बड़ा स्पाइक कैंडल आज के दिन का आया था, तो आपका वो सारा एसएल लेके चला गया, फिर नीचे गया एंड देन अगेन फिर डेज हाई पे मार्केट आज क्लोज हुआ है। तो कौन से निफ्टी के जो ट्रेड्स थे, एक प्लस में क्लोज किया है और एक नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो क्यों क्लोज हुआ, कैसे क्लोज हुआ, अच्छा क्लोज हुआ या फिर बुरा क्लोज हुआ, तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर्स में हमने कौन से ट्रेड्स लिए थे। तो फ्यूचर्स में हमने लिया था डीमार्ट का फ्यूचर, हमने बेचा था आज के दिन के लिए 10 तारीख है आज। 4390 पे हमारा सेल का कॉल था एंड 4080 फर्स्ट टारगेट था और 4050 सेकेंड टारगेट था। लेकिन 4363 पे सेकेंड टारगेट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप टारगेट थोड़ा ऊपर ले जाओगे 13 पॉइंट से तो आपका ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट भी हिट हो जाता है, क्योंकि आपको रिजिड रहना नहीं है टारगेट्स पे। ठीक है, आपका ट्रेंड चालू है या फिर आप होल्डिंग कर रहे हो, देन इट मेक सेंस कि आप टारगेट के लिए रुके हुए हो, क्योंकि आपका रुकने का थोड़ा सा एरिया ज़्यादा है।
लेकिन जब भी आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों ट्रिम करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट ट्रेड हमने दिया था फेडरल बैंक दिया था। जैसे ये कॉल कैसा था मैं आपको बताता हूँ। ये कॉल सेम जैसा था जैसे हमने निफ्टी एक्सप्लेन किया था। ये सेकेंड या फिर थर्ड कैंडल है 5 मिनट्स का, इस पे हमने हाई मार्क कर लिया है 289 पे, ठीक है। तो जैसे ही 289 के ऊपर जाएगा फेडरल बैंक फ्यूचर्स तो हम उसे बाय करके चलेंगे। 288 पे था तभी, ठीक है, 288 के ऊपर गया था, हम 289 पे बाय करके आगे चलेंगे। तो हमारा बाय हुआ, लेकिन हमारा एसएल था 285 का। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा एसएल था, 5 पॉइंट का एसएल था, मतलब 25,000 का एसएल था, क्योंकि लॉट साइज फेडरल बैंक का 5,000 है, ठीक है। लेकिन लंबा एसएल रखने का थोड़ा सा कभी कभार आपको फ़ायदा ये भी होता है कि मार्केट्स रिट्रेस करके वापस से ऊपर चला जाता है। तो मार्केट्स नीचे आया, 87 का लो बनाया, फिर ब्रेक इवन पे आया, देन अगेन 90 पे आया, ठीक है, यहाँ पे 90 अगेन ऊपर ऊपर ऊपर, तो फिर वो आज डे एंडिंग तक 293 पे क्लोज हो गया था, जो कि हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के आसपास था। 294 हमारा फर्स्ट टारगेट था, लेकिन 293 पे हम स्क्वायर ऑफ उसे कर सकते थे, 290 पे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 रुपये भी बढ़ता है तो आपको 5,000 रुपये इसी भी मिल जाता है। तो निफ्टी का ये कॉल था हमारा 23,950 का, जो 200 रुपये पे दिया था हमने, ठीक है। और एसएल था इसका 170 का, इसका एसएल था। लेकिन जैसे ही वो 207 गया तो मुझे वॉल्यूम्स में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि ये प्रॉपर वॉल्यूम्स नहीं लग रहे मुझे कि ये बाय रैली को यहाँ से कंटिन्यू कर सके। तो फिर मैंने मैसेज डाल दिया था हमारे प्रीमियम ग्रुप पर कि आप एसएल ट्रेल कीजिए 170 से 190 या फिर 185 लास्ट एसएल है आपका, 185 के नीचे आपको जाना ही नहीं है, आप एसएल डाल के रख दीजिए 185 या फिर 190। कभी कभार क्या होता है कि स्पाइक आ जाता है, मार्केट को नीचे आना होता है, लेकिन इतने कॉल राइटर्स हो जाते हैं वहाँ पे, पुट राइटर्स, कि आपको वो नीचे लेके आ जाते हैं एक स्पाइक में। तो फिर आपका क्या होता है कि जो पोजीशन आपकी तो 200 का बाय था, राइट, अगर 190 का भी आप स्टॉप लॉस लगाते या फिर 185 का भी, तो वेरी स्मॉल एसएल हो जाता आपका 15 पॉइंट्स का, मतलब 30 पॉइंट से आप 50% ऊपर ट्रेल करके आ गए हो, नॉट बैड, ठीक है। लेकिन एक स्पाइक में क्या होता है कि ये स्पाइक का लो है आपका 131 का लो है, मतलब 170 से आप 130 पे स्क्वायर ऑफ कर देते पैनिक सिचुएशन में आके, ठीक है। तो आप ये मूवमेंट रुकते नहीं हो, क्योंकि रिटेल ट्रेडर रुकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको आपके फंड के अनुसार आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो यहाँ से फिर मार्केट डे हाई पे क्लोज हो गया था, फिर 219 का हाई बना के आ गया था। और एक कॉल दिया था मॉर्निंग में 23,900 का इंडेक्स ऑप्शंस में, जिसको हमने दिया था 225 पे दिया था यहाँ पे, और ये 15.40 25 तो 45 30-35 पॉइंट का मूवमेंट लेके वहाँ से हमारी पोजीशन फर्स्ट टारगेट हमारा हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको साइडवेज में काम कैसे करना है। आपको एक तो साइडवेज में बिल्कुल भी काम नहीं करना है, और अगर काम कर रहे हो तो नोइंगली काम करना, अननोइंगली कोई भी काम करना नहीं। आपका एसएल फिक्स रहना चाहिए, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। अगर स्पाइक आता है नहीं आता है, आप ऑर्डर डाल के रख दीजिए। मैं हमेशा मैसेज डालता हूँ टेलीग्राम के ग्रुप्स पे, जिनमें प्रीमियम मेंबर्स ऐड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हो। मैं सारी डिटेल्स वहाँ पे डालता ही हूँ कि आप लिमिट ऑर्डर डाल के ही रखिए, मार्केट पे कुछ भी मत कीजिए। मार्केट ऑर्डर पे लिमिट ऑर्डर डालिए 200 बाय अबाउट 200, 200 का आप फिर 201-2 का लगाइए आप लिमिट ऑर्डर। एसएल 170 का बोला तो 170 का ही लगाइए, ठीक है। जैसे कि सेंसेक्स का एक कॉल दिया था मैंने सुबह 77,000 का, 77,500 का एक कॉल दिया था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ से होगा, लेकिन मैंने दिया था, और उसका बहुत ही स्मॉल एसएल था, ओनली ऑफ 30 पॉइंट्स। तो वो नीचे आया 740 तक, और 740 से वापस ऊपर चला गया। लेकिन कभी कभार आप मार्केट को टेस्ट भी करते हो कि ये लेवल तोड़ रहा है नहीं तोड़ रहा है, तो वो आपको तभी समझता है जब भी आप उसमें जेन्युइनली एंटर करके वॉल्यूम को समझने की कोशिश करते हो। तो समझते रहिए, सीखते रहिए, और इस चैनल को फॉलो करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सारे अपने दोस्तों के साथ भेजिए। एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन है, तो वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मिलते हैं कल की वीडियो में।